नमो लोई सव्य साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। इधर रख दो पानी, इधर रख दो। माइक अभी ध्यान कराएंगे आपके साथ हो तो। अभी तक तो रिकॉर्ड से कर रहे थे, आज तो प्रत्यक्ष से करेंगे ना। पूजा जमेगा तेरे को ऐसा ऐसा करके? हाँ अरे आप, हाँ अच्छा कर, तो आप ऐसे पकड़ के रख दो। पहले स्टार्टिंग करो, देखो हेलो हेलो नहीं जाएगा, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। चालू चालू है। नहीं नहीं तभी अलग, तो इतने लोग नहीं रहते हैं, इतने लोग नहीं रहते हैं। आप देखो पूरे क्या ध्यान के शब्द एक एक उधर तक है ना। सोमवार को क्या इधर ही रहते हैं खाली, और रिकॉर्डिंग में भी नहीं जाएगा और नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग में भी नहीं जाएगा। और दूसरा आपको श्रम नहीं पड़े माँ, अब बोलो इसमें। अच्छा आपको कोई विकल्प नहीं रखना, आपको आपके भाव में जितने सहजता से बोलो, लेकिन आपको श्रम कम पड़े। नहीं नहीं नजदीक ऐसे रख दो ना, खाली हाथ में लाओ, मेरे में पकड़ के रखता हूँ। तू रहने दे, मैं हूँ बैठा ही हूँ ना, तो खड़ा रहना पड़ेगा, तो मैं बैठा ही हूँ ना। अच्छा एक मिनट, एक सेट वो चलेगा, नहीं जम रहा है। ये धीरे से मत कर तू, पूजा तू निकाल, पूजा कर रही है। इधर से वो बंद करो तो मैं चालू करूँ, नहीं तो मैं नहीं चालू करूँ। सब शांति से बैठ जाइए, मन को अलग कर दो, मन के ऊपर लक्ष्य नहीं दो। सब इच्छाओं को तिलांजलि दे दो। और आ जाइए अभी अपने सिद्ध स्वरूप में। सिद्धत्व स्वरूपी मैं
स्वयं हूँ। सिद्ध सदृश, मैंने सिद्ध के समान ही हूँ, उनका ही मैं सैंपल हूँ। कितना अच्छा विशेषण प्रभु ने हमें दे दिया कि सिद्ध सदृश, सिद्ध समान, और मैं ही हूँ। बस सिद्धत्व को प्राप्त करना है। सिद्ध सिद्ध परम सिद्ध, पर्याय से भी भिन्न होकर के अपने प्रिय वस्तु में समा जाओ। प्रिय कहो, श्रेय कहो, ध्येय स्वरूप, उसी में समाना है। शांत हो जाओ। परम शांति का आस्वाद करें। ज्ञान ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम। ज्ञान की प्रत्यक्ष रूप से फीलिंग करें। ज्ञानमय होकर के सिर्फ ज्ञान नहीं, अब ज्ञानमय ज्ञायक रूप हो जाओ, तो ही अनुभूति होगी।
शब्द में अटकना नहीं है, शब्द में अपने को रुकना नहीं है। कब तक शब्द से ही अंतर में उतरना चाहोगे प्रभु? अंतर में उतरना है, गहराई में चले जाना है, तो शब्द को छोड़ के शब्दातीत में आ जाए। घर लौट आ जाओ। घर में आना है। पर घर में बहुत घूम लिए, अब अंतर में घूमना है, अंतर में जमना है, अंतर में रमना है। त्रिकाली ध्रुव ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव तत्व में एक मेक हो जाना है। एक गो अहम, एक शाश्वत अपनी आत्मा है। अन्य व अन्य है, मेरा कुछ भी नहीं। फिर क्यों विकल्प करें? आ जाइए निर्विकल्पो अहम।
प्रभु, सिद्ध में क्या है? कुछ भी नहीं। जो ही सिद्ध में वो ही मुझ में, जो ही मुझ में वो ही सिद्ध में। तो सिद्ध में न कर्म है, न काया है, न मोह है, न माया है, न पर्याय है, न गुण भेद है, न कोई पर्याय भेद है। अकेला ध्रुव ध्रुव ध्रुव। फील करो सिद्ध प्रभु जैसे है। सिद्धालय में ही मैं बैठी हूँ, ऐसा फील करो। तो ही ज्ञान की चिंगारी अवश्य प्रकट होगी, अन्यथा विकल विकल बैठे ही रहोगे। स्व के विकल्प से भी छूटना ही पड़ेगा, तभी तो हम अपने अंतर में पहुंच पाएंगे। तो सारे विकल्पों से छूट कर के एक अपनी परम शुद्ध, परम सिद्ध ऐसा सिद्धालय में हम पहुंच गए हैं। ले लो उसका आनंद, ले लो उसका स्वाद। हाँ, पीते जाओ, पीते जाओ। पियो और पिलाओ बस प्रभु। पर्याय में भी आया आते ही रहेगा।
सिद्ध प्रभु जो आनंद ले रहे हैं वैसा ही कॉपी राइट आप ले सकते हैं। बाहर बैठे हैं। हाँ, रिंकल अंकल। देखकर अपनी धारा भी चालू रखें।
आपको सामने दिख रहा है ज्ञान घन चिदानंद, देह से भिन्न एक चैतन्य गोला, एकदम जमा हुआ घन, देह छता जेठी दशा। प्रमाद में मत पड़िए। ऐसा सुख और ऐसी शांति क्यों नहीं ले रहे हो प्रभु? किसकी देरी है? क्यों संसार के राग रंग में रंगे हो? किस मोह में फंसे हो जो अपना निर्मोही तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा? क्या है सुख? बाहर की बाहर दौड़ते जा रहे हो। अंदर में आ जाइए, अंदर में देखो। बोलना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगेगा, तब वो अपनी शांति प्राप्त होगी, तब वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। एक पल भी मत विलंब करो, बस अंतर को बोध दो, अंतर को समझाओ। तो क्यों नहीं हो रहा? किसकी देरी है? लग जाए हम अपने अप्रमद भाव में, एक न्याय भाव, एक न्याय भाव, न्याय की धुन और रटन लगाओ। धुनी बन जाओ बस। अभी अब 2 महीने हैं या 4 महीना जो भी है, इतना विलंब क्यों? एक ही क्षण, इसी पल, इसी घड़ी प्राप्त करो प्रभु। ओम शांति, ओम शांति। ओम सॉरी जरा बोल दे दिया तुम्हें। अच्छा है ना। लास्ट में ऐसा हुआ कि क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों को? क्यों अंतर में नहीं जा पाते? अंदर ही सुख है, अंदर ही सब कुछ है। अंदर में जो चाहिए वो सब मिले, फिर किस बात की देरी है? करो ध्यान, करो मनन, चिंतन, अध्ययन, उसी में रहो प्रभु। संसार के बाह्य सुख कुछ नहीं है, काम आने वाला। जागो, अंतर को जगाओ। बस अंतर को जगा नहीं रहे ना, इसलिए काम नहीं हो रहा है। अंतर को जगाएंगे तो अवश्य काम होगा। ये देखो, इस छोटे बच्चे को देखो, ये मोक्ष है, इसका नाम मोक्ष रखा है। ये अभी शिविर में, फर्स्ट शिविर में आया है। इसको देख के एकदम याद आ गया। इसकी इच्छा है कि मुझे शिविर में बस मैं मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं मेरे हाँ, तो अभी तू तेरे में ही रहना है। मैं वही कहती हूँ सबको। और उसका प्रश्न है आपको पूछने वाला, अंदर आके।
तू तेरे में ही रह, सबको अपने में ही रहना है। फिर भी अपन देखो अज्ञानतावश हम बाहर ही जा रहे हैं, बाहर में ही रह रहे हैं। कब तक पर घर में घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। अब तो आओ, अब तो ये मौज मज़ा बाहर की छोड़ो, तब अंतर में जा पाओगे, वरना जा नहीं सकोगे। सुख अंतर में, बाहर ही खोज रहे हो। क्यों? क्या मिला? अरे अपने को कितने अच्छे विशेषण दे दिए प्रभु ने कि तू सिद्ध समान है, सिद्ध है। और क्या चाहिए? कि रूपल बहुत सेवा भावी है, ऐसे विशेषण चाहिए? दूर है, ये बहुत पात्र जीव है, ये बहुत नम्र है, ये विवेकवान है, ये विनयवान है, ये चाहिए विशेषण? वो तो शुभ है। अरे सबसे अच्छा विशेषण दे दिया, तू सिद्ध है, तू सिद्धत्व है, सिद्धत्व को प्राप्त कर, सिद्ध प्रभु कह दिया। और क्या चाहिए बताइए? सासू ने मुझे मान ही नहीं दिया, वो कहती है बहू ने मुझे पति ने सम्मान नहीं दिया। अरे क्या है ये? भगवान, ये तो शब्द की लीला है, शब्द की लीला। वो लीला रास चलता है ना, वो कितने क्षण के लिए रहता, बस उतना ही। आगे बढ़ेगा क्या कोई? फिर ये नाटक है, नाटक को देख के उसमें आधीन न हो, स्व को आधीन हो, स्व में आ जाओ। आपको तो काम करना है ना, कर लो जल्दी से जल्दी, विलम्ब नहीं करना है, एक क्षण की भी विलम्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसी अप्रमद धारा में बहते चले जाओ तो आ ही जाएगा। अप्रमद ही हूँ, धारा भी ये बोलने की बात है, बाकी तो अप्रमद ही हूँ। बस वहाँ पे दृष्टि केंद्रित करो और जम के बैठ जाओ। एक क्षण जमे और छूट जाए ऐसा नहीं। जमना है ना अंदर में, तो अभी जमने के लिए प्रतिष्ठा करी है। वैसे अपने को सबको न्याय की प्रतिष्ठा करनी है। बस प्रतिष्ठा के समय कल ही हमको बताया, तो मैं बोली देखेंगे जैसे तुम्हारा सबका उपादान होगा तो आ जाएंगे। बाकी कल इतनी सीवियर तबीयत थी, 12 से 3 बजे तक तो एकदम ज्यादा बहुत भयंकर। 11:30 से चालू हुआ, इतना भी असर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो भयंकर वेदना से बीते हैं। पर हम कहाँ गए हैं, हम तो साता स्वरूप में हैं। बस उसकी दृष्टि करके आनंद ले लेने का, बस सबको ये सीखना है, आनंद नहीं छोड़ना। बस प्रसन्नता भी उसी से आएगी ना। अंतर का जो सुख है, अंतर की जो प्रसन्नता है, वो अलौकिक है। वो खाली बाहर के ऐसे बोलते हैं खिल खिल के हंसने से नहीं होने वाली है। वो एक अंतर की झलक अलग ही आएगी। देख लेना साधक को किसी, तो एक अलग झलक दिखेगी प्रसन्नता की। क्योंकि अंतर की, बाहर की खाली हंसी, वो हंसी नहीं है, अंदर से तो दुखी है। खाली ऊपर से हंस देते हैं, उससे कोई सुखी नहीं हो जाता है। चलो जय विनायक भगवान, जय। आवाज आई सबको? कहाँ आई? कान में के पूछना पड़ता है ना, दिल में आई कि कान में आई? दिल में सुनने के लिए कान की जरूरत। गुरुमा को ऐसे बोलना है कि गुरुमा हमको कान की जरूरत नहीं है, आपका आवाज नहीं, खाली आपका चेहरा भी हमको तो बोध दे रहा है। देखो ने जानन हार ने जानो, बस मजा आवશે તમને અંદરમાં। એકલા હોય કે ન હોય, સાથમાં હોય ન હોય, તો પણ આનંદ જ છે ને। આનંદ સિવાય કઈ છે જ નહીં એમ લ્યો। દુઃખ નામની ચીજ મારા પાસે છે જ નહીં। આઉટલાઈન દુઃખને શું કહેશો? આઉટલાઈન, બસ। તમારા બધાનું ઉપાદાન બહુ તૈયાર છે। વાહ, હર સાલ
એટલે બીજી વાર મળશે તો તૈયાર કયું કહેવાય ને તૈયાર થયું કમ એ કહેવાય અપેક્ષા નહીં રાખજો નહીં તો નિરપેક્ષ રહેજો એના માટે સહજતાથી જે થશે એ થઈ જશે ઉપાદાન તૈયાર કઈ વાત હતું તો હું આવી હતી તો પ્રતિષ્ઠા માટે પણ બેસી ગયા પ્રતિષ્ઠા કરાઈ ને આપને અંદર પ્રતિષ્ઠા કરાઈ એ મેન પ્રતિષ્ઠા ટાઈમ છે ને હવે તવા વાંધો થઈ ગયો હવે વાંધો નથી 3:45 થવા આયા દેખાતું એ થોડી आपने ઊભું થવું પડશે अभी तू मेरा बोलना अभी हो गया बस कुछ नहीं भक्ति गाने जरूरत नहीं थी भक्ति करा दी शुरू आपने कुपाड़ू देव 2 मिनट में कुपाड़ू देव का स्वरूप आपको जो प्रतिष्ठा गुरुबा करेंगे उनके लिए कि कुपाड़ू देव कौन थे जनरली तो आप सब जानते ही होंगे कुपाड़ू देव मतलब अभी क्या 150 साल पहले ही 150 साल पहले ही अपने ये भारत क्षेत्र में ये भारत में ही हो गए गुजरात के ही थे गुजरात के ही थे व्यस्त हो जाओ अपने में ऐसे बोलते आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं करे नो रिप्लाई के एंगेज एंगेज आता फोन को बोलते ना व्यस्त है पहले आप अपने में व्यस्त हो कर्म में बोलेगा कि ये तो अपने में व्यस्त है એટલે अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है कर्म आया के भी चला जाएगा कोई भी प्रसंग आएगा तो चला जाएगा એટલે आपका कोई किसी का फोन का ऐसा सुनने को बोला ना कि अपने में व्यस्त है तो अपने कोई अपने में व्यस्त रह जाना पॉजिटिव गुजरात की भूमि में हुए 150 साल पहले ही हुए एक्चुअली तो महापुरुष तो ये भरत भूमि में बहुत हो गए हैं भगवान महावीर से लेके भगवान के गणधर गणधर के बाद आचार्य बहुत हो गए कुंद भगवान अमृतचंद्र आचार्य ऐसे महान निग्रंथ मुनिराज भी होके गए हैं ऐसा परंपरा से बीच में क्या हो गया जैन धर्म का लोप हो गया ऐसी परंपरा में कुपाड़ू देव इधर जन्म लिया तो वो 7-8 साल की उम्र में उनको जाति स्मरण ज्ञान होते ही पता चला कि ये मैं पूर्व में महावीर भगवान का अंतेवासी शिष्य था लघु प्रमाद लघु शंका जितना प्रमाद करने से परिभ्रमण बढ़ गया अभी इस भूमि में आया हूँ अल्प उम्र भी बहुत कम थी 33 साल की उम्र में तो उनका देहांत हो गया उसके पहले उन्होंने 16 साल की उम्र में तो मोक्षमाला जो है वो रचना की बीच में अवधान आदि आत्मा की शक्ति से अवधान आदि का प्रयोग किया लेकिन फिर उन्होंने अपनी शक्ति को बहिर्मुख जाती हुई थी देखा कि इसमें मेरा कोई कल्याण नहीं है फिर अंतर्मुख हो गए संसार में उदय था तो संसार में भी फंसे शादी आदि हुई लेकिन 24 साल की उम्र शादी 21 या 22 साल में हुआ 24 साल की उम्र में सम्यक प्राप्त किया और 24 साल से धीरे धीरे उत्तरोत्तर उनकी अंतरदशा बढ़ते 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 गई अपूर्व अवसर की रचना जो उनको सर्वसंग परित्याग करने की भावना थी लेकिन योग नहीं रहा आत्मसिद्धि की रचना हुई फिर लास्ट 2-3 साल तो पूरा निवृत्त हो गए लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और अल्प आयुष्य में 10 साल तक सम्यक दर्शन के रूप में रहे अंतिम समय उनकी दशा बहुत उत्तरोत्तर अंतर्मुख अभ्यास में अंतर दशा बहुत उच्च कक्षा में गई ऐसे वर्तमान में नजदीक में हुए हैं इसलिए अपने लिए वो एक उपकारी भी है उनका अक्षर दे अपने को प्रत्यक्ष उनका जो काव्य के रूप में या पत्रांग के रूप में अपने को मिल रहा है तो अपने उपकार है उनका और परंपरा में उनके ही कुंद आचार्य के ही समय सार ने उनको हिंदी में ट्रांसलेशन कराया और वही समय सार गोपाल सदगुरुदेव कांजी स्वामी के हाथ में आया उन्होंने और उस
अंतर्मुखी दृष्टि से समय सार का प्रचार किया, समय सार की जो अंतरंग दशा ज्ञानियों की रहती है उसका पूरा प्रचार करके मोक्ष मार्ग सरल करके दिया। तो ये दो ज्ञानी परंपरा में हुए, ऐसे उनसे भी उनके संयोग से दूसरे बहुत ज्ञानी हुए। तो ये कृपाणु देव अपने लिए वर्तमान के भूमिका में पात्रता की भी महत्ता दी, सदगुरु की महत्ता सब उन्होंने अपने सत्संग स्वाध्याय में बताया, वे अपने भूमिका में उपयोगी है। तो इसलिए अपन कृपाणु देव को भी गुरु के रूप में, जिसको परोक्ष है, अभी तो एक्चुअली प्रत्यक्ष तो नहीं है, उन्होंने प्रत्यक्ष सदगुरु की महिमा दी है, खुद ने भी लिखी है कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। तो प्रत्यक्ष सदगुरु की महिमा भी कृपाणु देव ने दी है, लेकिन कृपाणु देव अपने लिए नजदीक के हो गए हैं तो परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष जैसे अपनी परंपरा से ऐसे मानते हैं कि भी अपने कृपाणु देव की, क्योंकि उनका स्वाध्याय आदि करते हैं तो उनकी दशा का अवलोकन करने के लिए। पहले चित्रपट होता था, अभी अभी कभी प्रतिकृतियां भी रखते हैं घर में या मंदिरों में भी। तो ये आंटी के घर पे तो चित्रपट तो था ही। अभी आंटी का थोड़ा बता देता हूँ। कृपाणु देव और आंटी का उनके संबंध है। जे रश्मि आंटी का दादा और वो कृपाणु देव के भांजे थे, मतलब कृपाणु देव उनके दादा के मामा थे, लेकिन उनके दादा की मम्मी और कृपाणु देव की बहन थी। तो उनको ये परंपरा से कृपाणु देव प्रत्यय परिवार के हो गए ना, परिवार के होने से एक प्रेम भक्ति लागणी रहती है। और जैसे महान पुरुष अपने ही परिवार में हो जाए तो उसकी एक बहुमान भक्ति होती है। तो बहुमान भक्ति के विशेष और वृद्धि के लिए कि भी प्रत्यक्ष चित्रपट से भी ज्यादा उनका देह आकार अपने को बोध का कारण बने। वास्तव में तो प्रतिष्ठा करके अपने को उनसे बोध लेके उनके वचनों को अंतर में प्रणमन करना है, वो कार्यकारी बनेगा, समझे। इसलिए आज गुरु माने किए कि कृपाणु देव की प्रतिष्ठा साथ में अपने भीतर में भी ज्ञायक देव जो परम कृपाणु देव परम गुरु सहजात्म स्वरूप अपना परम गुरु स्वरूप चैतन्य भगवान उसकी भी प्रतिष्ठा अपने ज्ञान में श्रद्धा में करो कि मैं देहाती से रहित एक केवल ज्ञाता द्रव्य सिद्ध परमात्मा सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसी स्थापना आज करनी है। तो पहले आप अपने में ही स्थापना कर दी तो कृपाणु देव की स्थापना करते हैं, कर दी। हाँ तो बोलो तो हूँ आगे बढ़ू ना। तो अभी गुरु माँ को विनंती करता हूँ कि आपकी सहायता हो तो आप कृपाणु देव की प्रतिष्ठा में सहयोग दें। रहने दो सर, ठंडक नहीं लागे। हाँ सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रतिष्ठा के समय अपन बैठे रहे अपने। अच्छा हम तो आसन काढ़ो तो पड़ेगा।